सादर प्रणाम। समस्त श्रोता गुणों को जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है या जो मुझे सुन रहे हैं या देख पा रहे हैं, उन सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज नित्य प्रतिदिन की तरह ही ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के साथ सम्मिलित हो रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि पिछले काफी दिनों से हम आप लोगों के मध्य में आकर ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे आप लोगों को कुछ न कुछ ज्ञानार्जन जरूर हुआ होगा, कुछ हमें हुआ, कुछ आप लोगों को हुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि अगर ये श्रृंखला ऐसी चलती रही तो उससे कुछ आपको ज्ञानवर्धन होगा, कुछ हमारा होगा और यही हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि हर व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जो भी उसके पास है कुछ न कुछ अपना शेयर इस समाज को अर्पित करे किसी भी रूप में। ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है और ये नैतिक जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ईश्वर ने ज्ञान दिया हो। क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है और इसको बांटना ही चाहिए। ज्ञान से समाज और व्यक्ति का विकास होता है। विकास का मूल आधार ही ज्ञान है। इसलिए हम नित्य प्रतिदिन ये प्रयास करते हैं कि अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आप लोगों के मध्य कुछ बात करूं, आप लोगों से कुछ वार्तालाप हो और इसी उम्मीद के तहत हम आप लोगों के मध्य आते हैं और इसी मूल भावना के अंतर्गत ही हमने अपने शांति धर्म की स्थापना की थी। यही सोच थी कि इसको एक नाम दिया जाए, इस ज्ञान को एक छत प्रदान की जाए जिसके नीचे लोग आए और हमारी बातों को समझने का प्रयास करें। और इसी सोच के शांति धर्म की स्थापना की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे लोग शांति धर्म से जुड़ेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे और ईश्वर ने जो ज्ञान हमको दिया है, जिम्मेदारी जो हमको सौंपी है, उस जिम्मेदारी को हम पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन कर सकेंगे। आज हमारा विषय जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इमोशन, यानी भावनाएं। भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, हर उम्र में, हर एज ग्रुप में और हर समय। सोते जगते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, खेलते कूदते, मतलब जन्म से मृत्यु तक भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर होती है। भावना से विहीन कोई नहीं हो सकता। ईमानदार हो, चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, नेता हो, अधिकारी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके अंदर भावनाएं होती हैं। भावना विहीन कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भावनाएं। हम लोग इसको अनुभव करते हैं, हम समस्त लोग इसके बारे में जानते हैं और हम सब लोग इसका नित्य प्रतिदिन अनुभव करते हैं, हर क्षण, हर पल, सोते जगते। मतलब भावनाएं ही हैं जो हमको कभी खुशी देती हैं, कभी गम देती हैं, कभी डराती हैं, कभी गुस्सा लगती है तो कभी हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है। ये आंतरिक और ये जो है तो जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई सीन हमको पसंद ना आए तो चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है और गुस्से से चेहरा तमतमा जाता है। तो भावनाओं की वजह से ही हो सकता है किसी क्षण हम खुश हों और किसी क्षण दुखी हो जाएं, या कभी खुशी की वजह से चेहरा प्रसन्न हो जाए और गुस्से की वजह से चेहरा लाल हो जाए। तो भावनाएं हमारे मानसिक स्तर को, शारीरिक स्तर को, जो हमारा शारीरिक व्यवहार है उसको प्रभावित करती हैं, मानसिक स्तर को प्रभावित करती हैं और हमारी सोच पे बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। भावनाएं हमारी सोच का आधार हैं। भावनाएं हमारे दिमाग से जन्म लेती हैं। एक आदिम हिस्सा है ब्रेन का जहां से पैदा होती हैं, कार्टिकल एरिया से नहीं पैदा होती। तो भावनाएं हमारे दिमाग से जन्म लेती हैं और इसी आधार पर
भावनाएं प्रभावित भी होती हैं, भावनात्मक स्तर प्रभावित होता है। जैसे तनाव में कोई रह रहा है या उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बदल रहा है तो उससे भावनाएं बदलती रहती है, भावनात्मक स्तर में फर्क आता रहता है। भावनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती है। पुरुष और महिला का जो ब्रेन का वो हिस्सा जिससे भावनाओं को समझा जाता है वो महिलाओं में ज्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए वो अपने आप में इमोशनल होती है और सामने वाले की भावनाओं को अच्छे से समझ लेती हैं। तो ये तो निश्चित है कि भावनाएं हमारे दिमाग से जन्म लेती हैं और हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं हैं। भावनाओं के बारे में सबको पता भी है और जैसी भावनाएं होंगी उसी के अनुसार वो अपने कर्मों को अंजाम देता है। अच्छी भावना से कोई कार्य करेगा उसका रिजल्ट अच्छा होगा और गलत भावना से करेगा तो उसका रिजल्ट गलत होगा। और जैसी हमारी भावनाएं उसी के अनुरूप हमारे कर्म, उसी के अनुरूप हमारे फल। इसलिए हमें अच्छी सोच और अच्छी भावनाएं रखना चाहिए। सबसे शक्तिशाली भावनाएं अपराध बोध है। ये ईर्ष्या, गुस्सा इनसे प्रबल होती हैं। अपराध बोध की भावना सबसे शक्तिशाली भावना है। अच्छा, एक सच्चे इंसान में क्या खासियत होगी इस पर हम विचार करें तो हमारा मानना यह है कि सच्चे इंसान की कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। वो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, अपने विचारों को व्यक्त करेगा और भले ही वो असुरक्षित हो तब भी वो अपने विचारों को खोलकर व्यक्त करता है, कथनी करनी में समानता रखता है और एक अच्छे आचरण के साथ इस समाज में अपने को रखता है, अच्छा आचरण करता है, करुणा और दया की भावना रखता है, सामने वाले की मदद करना, सुख दुख में साथ देना एक अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान है। तो जो भी सच्चा इंसान होगा वो करुणा दया की भावना होगी उसके अंदर और सबके सुख दुख में साथ देगा। किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा हम उसके शारीरिक बनावट से नहीं कह सकते, बल्कि हमारा मानना है कि उसके आंतरिक गुणों से उसका अच्छा या बुरा होना निर्धारित होता है। अच्छा व्यक्ति अच्छा आचरण, संयमित व्यवहार, धर्म का पालन, करुणा और दया की भावना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, सच्चे इंसान की पहचान होती है। तो हम लोगों को अगर अच्छा इंसान बनना है, समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाना है तो हम लोगों को अपने को अच्छा बनाना होगा। अच्छी भावनाएं आए, अच्छे विचार आए, अच्छे कर्म करें तो निश्चित रूप से जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमको फल मिलता है। जब हमारी विचार अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी भावनाएं अच्छी होंगी तो हमसे जुड़े हुए लोग, उनकी भावनाएं भी बदलेंगी, उनकी सोच भी बदलेगी, उनका कार्य करने का तरीका, सहयोग की भावना, दूसरे की मदद करने की भावना, अच्छी भावनाओं से ये सारी चीजें बदलेंगी और लोग एक दूसरे के मददगार होंगे। और जब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो एक निश्चित रूप से एक अच्छी समाज का निर्माण होगा। अच्छी भावनाएं वाले लोग, जिनकी भावनाएं अच्छी होंगी, वो समाज में आएंगे, संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे कर 1, 2, 4, 6 धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। और हमारा जो आज प्रयास है इस समाज को बदलने का, समाज की सोच को बदलने का, एक अच्छे समाज के निर्माण का, एक ज्ञानवर्धक, ज्ञान युक्त, अच्छे आचरण युक्त एक अच्छे समाज के निर्माण करने का जो हमारा संकल्प है वो धीरे धीरे हम उस संकल्प तक बढ़ेंगे। लोग पहले सुनेंगे नहीं, धीरे धीरे सुनेंगे, फिर समझेंगे, मनन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो जो हमारे इस ज्ञान की चर्चा का या जो ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया उसका जो मूल उद्देश्य है, जो हम जहां तक समझते हैं उन्होंने अगर हमको ज्ञान दिया है, अगर भोलेनाथ जी ने हमको ज्ञान दिया है तो उनके कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि उनका ये भक्त, उनका ये शिष्य उनके इस ज्ञान को इस समाज में आगे तक ले जाएगा।
और प्रयास करेगा आगे ले जाने का, तो उसी दिशा में हम प्रयास कर भी रहे हैं। और हमारा मानना है कि अगर गुरु की जो इच्छा है उसको पूरा करना एक शिष्य की जिम्मेदारी होती है, और इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। और जो हमारे गुरु की इच्छा है उसको हम पूरा करें, क्योंकि हमारा मानना है कि भले ही लोगों को ईश्वर मिलते हो ना मिलते हो, दिखते हो ना दिखते हो, वार्तालाप होती हो ना होती हो, लेकिन फिलहाल हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि हम मिलते भी हैं, वार्तालाप भी करते हैं और ज्ञान भी हमने प्राप्त किया है। तो इसलिए एक अच्छे समाज को निर्माण करने में जो भी हमारा योगदान होना चाहिए, हम उससे बढ़कर योगदान करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये सतत प्रयास कर रहे हैं। अपने व्यस्ततम जिंदगी से कुछ समय निकालकर हम आप लोगों के मध्य आते हैं, और आज सोशल मीडिया के जमाने में हम अपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों के दिलों और आत्माओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप भले ही अभी ना सुनना चाहें, लेकिन जब बार बार अपनी बात को हम समझाएंगे, रखेंगे, तो किसी न किसी दिन आपको हमारी बातें समझ में जरूर आने लगेंगी। इसलिए अपने श्रोतागणों से जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और जो लोग उन लोगों से जुड़े हैं जो हमें सुन पा रहे हैं, वो बराबर इस काम में हमारा सहयोग करें। हम इस बात की उम्मीद तो करते ही हैं, हम अपना प्रयास तो कर ही रहे हैं, और जो लोग हमें समझ पाए वो भी इस प्रयास में हमारा साथ दें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ नित्य दिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो आज हमने भावनाओं पे बात करी। हमारा मूल उद्देश्य भावनाओं पे बात करने का यही है कि अगर हम अच्छी भावनाएं अपने मन में रखें, क्योंकि भावनाओं का सृजन तो दिमाग से ही होता है, अच्छी भावनाओं का सृजन हो, अच्छी भावनाएं रखें और सामने वाले की भावनाओं को हम समझें, तो जब आपसी तालमेल ठीक होगा, हम अच्छी भावनाएं रखेंगे, सामने वाली भावनाओं को समझेंगे। तो आज विचारों का मतभेद चल रहा है, चाहे वो अपने शादीशुदा जीवन में हो या बिजनेस में दो पार्टनरों के बीच में हो, दो पार्टनर अलग अलग विचारों से चल रहे हैं, अलग भावनाओं से चल रहे हैं। तो अगर भावनाओं के एक दूसरे को लोग समझने लगे, तो यही समाज विवादों की जगह एक अच्छी दिशा में ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, एक अच्छी समाज का निर्माण होगा। इसलिए भावनाओं पे कंट्रोल करना, भावनाओं को समझना, भावनात्मक स्थिति को अपने हिसाब से मैनेज करना, ये सब हम लोगों को अपने आप में इसके लिए प्रशिक्षित करना होगा और भावनाओं के बारे में विचार करना होगा। और भावनाएं सबके पास हैं, भावनाओं का महत्व क्या, इसको समझना होगा। अच्छी भावनाओं का सृजन करें, अच्छी भावनाएं मन में आए, अच्छी भावनाओं का प्रदर्शन करें, अच्छी भावनाओं से अच्छी समाज का निर्माण करें। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी समाज का निर्माण होगा। जब लोग अच्छी भावनाओं से काम करेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल मिलेंगे, और यही परमात्मा की इच्छा होती है। और निश्चित रूप से वो परमात्मा के समीप पहुंचेंगे, और हमारी तरह वो भी परमात्मा से वार्तालाप करेंगे। और इसी के साथ आज का हम ये ज्ञान की चर्चा यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।